नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की,
और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, वो पेपर खरीद के चला गया। काम जाने, और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी, तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाना जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाता हूँ, बोलिए। आप यहाँ शांत होइए। चुप हो जाओ यार। 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। माइक नीचे टेबल पे होल्ड करो। टेबल नहीं खिसकनी चाहिए भैया, ये उसको बताओ, टेबल नहीं खिसकनी चाहिए। भैया अच्छा शांत हो जाए, नीचे रख दो भैया, नीचे रख दो, टेबल पकड़ के रखो। आपके मोबाइल में मालिक की तरह ऑडियो आ जाएगा, छोड़ दो इसको। अपना टेबल पकड़ के रखना, टेबल देखिए। वो डब्बा गए, डब्बा
देखिए 14 तारीख को, भैया शांत हो जाए, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए। हो गया, आप यहाँ शांत होइए। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको, एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए।
14th अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहां गए। वहां वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे। द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट, उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आकीपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहां जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए। वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला। एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. This is it. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। दिस सेज दैट देयर आर punctured wounds. दिस इज एम्स का इसका बैक पेज। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। डीडीआर, एफआईआर और आईओ की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। हम 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है यही वाला। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा। बोले क्राइम ब्रांच में। वहाँ पे फिर मैम मेरे साथ गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। फिर उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर ये मैम बताएंगे। फिर हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एटलीस्ट। Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO Connaught Place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे हैं कि गन चली ही नहीं है तो ये कहाँ चलेगी? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ है यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई की जंतर मंतर वो कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो ये आए। और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया, फिर एफआईआर रजिस्टर। थैंक यू।
पीछे एक मिनट बाबू एक मिनट बोलो कुछ पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिद उत्सव है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया को। एक महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे दिन से मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था। मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं की जा रही। तो सडन ही से कल मिलते और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आप ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा और उनकी दुआ बहुत काम आए। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 ज्यादा चल रहे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देती। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसी जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।